अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा equals to 1 minus 3 sin square theta into cos square theta। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। उसके लिए हम अपने क्वेश्चन की हम लेफ़्ट हैंड साइड पिक करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पावर 6 है उसको हम ब्रेक करेंगे इस तरह से, साइन स्क्वायर थीटा और होल पावर 3। अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 6 आएगा। और जो नेक्स्ट टर्म है उसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और होल पावर 3। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो हमारे पास फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। और नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास बनेगी वो साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। और जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो माइनस ए बी है। तो माइनस ए बी जो है उसमें हमारे पास जो दोनों टर्म्स हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आएंगी। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो है बी स्क्वायर। सो ये हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो पहला एक्सप्रेशन है, जो हमारे पास पहली टर्म है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्टूडेंट्स फंडामेंटल जो आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल है। सो हमारे पास जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी 1। सो नेक्स्ट जो टर्म है वो हमारे पास आएगी साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, हम इन टर्म्स को भी अरेंज करते हैं। प्लस नेक्स्ट टर्म जो है वो हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ये फर्स्ट 2 टर्म्स हैं हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसको क्लोज कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर है। और अगर हम देखें तो हमारे पास 2ab या 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा साथ में होगा, तो हम इसको फॉर्मूला बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम
इस एक्सप्रेशन में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा, जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हाँ, यहाँ पे हम 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये हमने ऐड किया और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे हमारा एक्सप्रेशन भी बैलेंस रहेगा। और लास्ट टर्म जो हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, ये हमारे पास एज इट इज़ आएगी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हम अपनी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस फॉर्मूला को देखें और अगर हम यहाँ पे अपनी पहली 3 टर्म्स को देखें, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। सो हमारे पास जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, उसको हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास मिलके बनेगी माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास 1 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा, उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास बनेगी 1 और उसका स्क्वायर, और जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है। और स्टूडेंट्स हमारे पास 1 का जो स्क्वायर है वो 1 ही होगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल बना दिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स चलिए हम देखते हैं कि हमारी जो गिवन आइडेंटिटी है उसमें जो थीटा है उसकी जगह हम कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो हमारे पास जो इस क्वेश्चन में या इस आइडेंटिटी के लिए जो हमारी डोमेन है वो है थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, मतलब हम थीटा की जगह पे सारे के सारे रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जिस पे हमारा जो क्वेश्चन है या हमारी जो आइडेंटिटी है वो अनडिफाइंड हो। सो इस गिवन क्वेश्चन के लिए हमारी जो डोमेन है वो थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, और इसको हमने प्रूव करना है 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो उसके लिए हम पिक करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन में लेंगे एलसीएम। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास दोनों टर्म्स डिफरेंट है, सो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 1 प्लस साइन थीटा और
और नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी 1 माइनस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 1 प्लस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा सेम है, सो 1 माइनस साइन थीटा को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टर्म बनेगी 1 माइनस साइन थीटा, और दरमियान में हमारे पास प्लस का साइन है, और जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास बनेगी 1 प्लस साइन थीटा को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 1 प्लस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास माइनस साइन थीटा है और प्लस साइन थीटा है, ये दोनों टर्म्स हमारे पास कैंसिल आउट होंगी, और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं 1 प्लस 1 ये हमारे पास 2 होगा, और डिनोमिनेटर को अगर हम देखें तो ये हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है। ये जो टर्म्स हैं वो एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ हैं और एक दफ़ा माइनस के साइन के साथ हैं, तो इनको हम लिख सकते हैं यूजिंग फार्मूला 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। तो फर्दर स्टूडेंट्स हम इन स्क्वायर्स को ओपन करेंगे तो जो हमारे पास टर्म बनेगी 2 ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, चूँकि हमारे पास ये फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो डिनोमिनेटर में हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास बनेगा 2 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स कॉस जो है वो हमारा डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको अगर सेपरेटली लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स कॉस जो है वो हमारा सीकेंट का रेसिप्रोकल है, सो हमारे पास जो 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा बनेगा। सो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट्स ये हमारी राइट हैंड साइड है, सो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारा जो थीटा है उसकी क्या डोमेन है, थीटा की जगह हम कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और किन वैल्यू से हम अवॉइड करेंगे। तो हमारी जो गिवन आइडेंटिटी है, गिवन आइडेंटिटी में हम थीटा की जगह सारे रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, लेकिन किन नंबर से हम अवॉइड करेंगे, जिन नंबर्स पे हमारा जो गिवन क्वेश्चन है या गिवन आइडेंटिटी है वो अनडिफाइंड हो रही है। सो हमारे पास जो थीटा है, थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 या 90 के जो 2n प्लस 1 मल्टीपल्स हैं उन नंबर्स को हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। और हमारे पास यहाँ जो n है, n हमारा इंटीजर्स में से है। सो स्टूडेंट्स 90 के जो 2n प्लस 1 मल्टीपल्स हैं उन पे हमारा जो क्वेश्चन है वो अनडिफाइंड वैल्यूज़ देगा, सो हम इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं उनमें से कोई भी रियल नंबर हम अपनी आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 की हमारे पास स्टेटमेंट है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। तो उसके लिए हम पिक करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ का लेंगे एलसीएम। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं, सो हमारे पास जो एलसीएम बनेगा वो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें तो जो नेगेटिव फैक्टर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये सेम है, सो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हम ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी जो हमारे पास टर्म है वो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हमारे पास टर्म है प्लस के साथ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये सेम टर्म है, सो जो डिफरेंट टर्म है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हम ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों टर्म सेम है तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ही हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बनेंगे होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में हम होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो ओपन करेंगे। तो जो न्यूमरेटर में हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसका फॉर्मूला हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और जो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टर्म है उनमें हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को अगर हम देखें तो हमारे पास है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस के साथ और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये टर्म प्लस के साथ है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास ये जो टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारे पास 1 के इक्वल है और नेक्स्ट जो हमारे पास ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी 1 के इक्वल है। सो इन दोनों टर्म्स की जगह हम 1 1 लिखेंगे और हमारे पास जो ये टर्म है 2 कॉस थीटा साइन थीटा ये हमारे पास प्लस के साथ है और जो नेक्स्ट टर्म है 2 कॉस थीटा साइन थीटा ये हमारे पास माइनस के साथ है। सो स्टूडेंट्स ये टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन के बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन आएगा वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह पे भी 1 आएगा और जो डिनोमिनेटर है हमारे पास वो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम जो न्यूमरेटर में टर्म है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास बनेगा 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो राइट साइड में हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है
आंसर उसमें जो टर्म है वो साइन की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमें कोई फार्मूला सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में से हमने जो एक फार्मूला जनरेट किया था कि हमारे पास जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। सो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास बनेगा 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास बनेगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। सो ये टर्म हमारे पास बनेगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट्स, ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे अपनी गिवन आइडेंटिटी की डोमेन को। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है या जो गिवन आइडेंटिटी है उसमें हम थीटा की जगह सारे रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन जिन वैल्यूज़ पे हमारा थीटा अनडिफाइंड है उन वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। सो इस आइडेंटिटी में हमारा जो क्वेश्चन अनडिफाइंड हो रहा है वो 2n+1 इंटू π/4 और π/4 का मतलब है हमारे पास 45। सो 45 के जो 2n+1 मल्टीपल्स हैं उन पे हमारी आइडेंटिटी अनडिफाइंड है। सो इन वैल्यू से हम अवॉइड करेंगे और हमारे पास जो n है वो इंटीजर्स में से है। सो थीटा की जगह हम सारे रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन 45 के 2n+1 मल्टीपल्स को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेक्चर में।